वायरल हो रहा नीला ड्रम, रियल में बना दहशत का निशान और रील में चेहरे पर ला रहा है मुस्कान। गाइस, सौरभ प्यार, बेवफाई और कत्ल, कातिल मुस्कान की शादी से लेकर सौरभ की हत्या तक हमने पूरी कहानी विस्तार से पढ़ी है। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि प्यार के बाद शादी और बच्चा, फिर दूसरे से प्यार और पति की क्रूरता से हत्या। तो गाइस, धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं और इन सारे ही राजों से पर्दा उठ रहा है। ये हत्या बिखरते परिवार और गिरते सामाजिक मूल्यों की भयावह तस्वीर पेश करती है। रियल में आंसू और अफसोस हैं, तो दूसरी तरफ वारदात में प्रयोग किए गए नीले ड्रम पर बनाई जा रही है रील और लोगों को गुदगुदा भी रही हैं, मीम्स बनाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर ड्रम खूब वायरल हो रहा है। गाइस, तो गाइस देखते हैं कि मेरठ में जो सौरभ की हत्या हुई है उसमें इस ड्रम का क्या रोल है। तो आपको बता दें कि मेरठ में सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान लाश छिपाने के लिए बाजार से नीला ड्रम लेकर आई थी। इसी लाश में छिपाकर मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया था। इसके बाद दोनों प्रेमी घूमने के लिए हिमाचल निकल गए थे। पुलिस चौकी में तो ड्रम को कटवाकर जांच कराई गई और लाश अब पुलिस कस्टडी में है और जेल में है। तो साहिल और मुस्कान से अब तक इसके परिवार का कोई भी मेंबर मिलने के लिए नहीं आया है और मुस्कान के मम्मी पापा ने तो साफ कह दिया है कि उसकी कोई मदद नहीं करेंगे। इसलिए मुस्कान ने पहले सरकारी वकील की मांग की और अब साहिल ने भी जेल अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर सरकारी वकील की मांग की है। आपको बता दें गाइस कि मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक पत्नी ने अपने पति को बेरहमी से मार डाला और प्रेमी के साथ मिलकर शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए और 15 टुकड़े करने के बाद ड्रम में सील कर दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि जेल की सलाखों के पीछे इन दोनों हत्यारों की जिंदगी कैसी है। तो आपको बता दें, सुबह उठकर क्या करते हैं साहिल और मुस्कान, जेल में कब निकलते हैं बाहर और क्या इनकी नई डिमांड, साहिल और मुस्कान को जेल में कहाँ रखा गया है। गाइस, आपको बता दें, साहिल और मुस्कान को जेल के अंदर बने नशा मुक्ति केंद्र में दाखिल कराया गया है। दोनों नशे के आदी हैं। जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि साहिल और मुस्कान को नए नशे की लत की वजह से बेचैनी हो रही है, इसलिए इनकी काउंसलिंग शुरू की गई है। साइकोलॉजिस्ट नियमित तौर पर इनसे मिलने आते हैं और इन्हें योग और ध्यान करवाया जा रहा है। जेल अधीक्षक का कहना है कि अगले 10 से 15 दिन में इनकी हालत में सुधार हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दोनों सच में नशे की हालत में हैं आना और नशे की हालत से बाहर आना चाहते हैं या नहीं। अब बात करें इनकी जेल की दिनचर्या की, तो सुबह 6 बजे साहिल और मुस्कान को बैरक से बाहर निकाला जाता है। क्योंकि नाश्ते का टाइम होता है। ये जेल मैनुअल के हिसाब से इन्हें टाइम पर खाना दिया जाता है। इसके बाद दिन में ये लोग जेल की बैरक में लगे टीवी पर न्यूज और प्रोग्राम देखते हैं। जी हाँ, जेल अधीक्षक ने बताया कि हर बैरक में टीवी है और साहिल और मुस्कान भी टीवी पर न्यूज और प्रोग्राम देखते हैं। लेकिन क्या ये टीवी देखकर अपने किए पर पछता रहे हैं या फिर कुछ और सोच रहे हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर? क्या कर रहे होंगे ये? अब सवाल यह है कि बैरक से बाहर कब निकलते हैं। जेल के सख्त नियम हैं, सुबह 6 बजे नाश्ते के लिए और दोपहर में खाने के लिए। बस यही 2 मौके हैं जब इन्हें बाहर आने की इजाजत है। बाकी सारा वक्त ये बैरक में बंद रहेंगे। साहिल को पुरुष बैरक में और मुस्कान को महिला बैरक में रखा गया है। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं। जेल अधीक्षक का कहना है कि ये सेफ्टी के लिए जरूरी है। और अब गाइज एक चौंकाने वाली बात और सुनिए, साहिल और मुस्कान से अब तक इनके परिवार का कोई भी मेंबर मिलने नहीं आया। तो इसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाए, लेकिन जेल अधीक्षक ने इस खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है और ये सारी बातें निराधार हैं। जेल प्रशासन सिर्फ अब इनकी सेहत और दिमागी हालत पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन क्या ये दोनों सच में अपनी गलती पर पछता रहे हैं या सिर्फ वक्त? तो गाइज हम देखें तो जेल में इनकी जिंदगी सख्त रूटीन के हिसाब से चल रही है। नशा मुक्ति केंद्र में काउंसलिंग, योग, ध्यान और जेल के नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है। साथ ही इनकी सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी से निगरानी भी हो रही है। बाकी कैदियों को इनसे ज्यादा बात करने से मना किया गया है। और हाँ, पुलिस का कहना है कि इनकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद और पूछताछ होगी। इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की तैयारी भी है गाइज। और गाइज इस केस में एक और नया खुलासा भी हुआ है मां पर
कि मेरठ के सौरभ हत्याकांड में अब नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। सौरभ हत्याकांड की मुख्य आरोपी मुस्कान की मां पर भी पुलिस को जांच में कई नई जानकारी मिली है। मीडिया के सामने आकर रो रो कर अपनी कातिल बेटी के लिए फांसी की मांग करने वाली कविता रस्तोगी मुस्कान की सौतेली मां है। सौरभ के परिजनों द्वारा पैसे को लेकर मुस्कान के घर वालों पर लगाए सभी आरोपों की भी जांच शुरू हो गई है गाइस। बट अभी एक और सामने खुलासा किया था उनकी मां ने। उन्होंने बोला था कि मैं की रियल माँ हूँ और चाहे मेरा डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि ये अपनी मौसी को अपनी माँ समझती थी, उसने ही इसको पाला था और वो अब नहीं है दुनिया में। तो ये कहती भी है कि मेरी माँ तुम नहीं हो, मेरी माँ तो चली गई है दुनिया से, वो मर गई हैं। तो ये इसने दिमाग में बिठा लिया है कि ये मेरी माँ नहीं है, मौसी को ही माँ समझने लगी है, ये उनकी माँ ने कहा है। 28 साल की चुलबुली मुस्कान के कातिल हसीना बनने की स्कूल के प्यार को पाने के लिए उसने समाज, इंसानियत, प्रेम, क्रूरता की सभी सीमाएं लांघ दी गाइस। पति का कत्ल करके शिमला के मंदिर में प्रेमी से की शादी और उसके बाद मनाली में हनीमून भी बनाया और फिर घूमने के लिए कसोल चली गई। 13 दिनों का टूर करने के बाद मांग में सिंदूर तक नहीं हटाया। जमाने की नजरों में यह सिंदूर सौरभ के नाम का था, लेकिन हकीकत में साहिल शुक्ला ने मुस्कान की मांग भरी थी और उसे पति नहीं मान लिया था। प्रेम कॉन्फ्रेंस में आई मुस्कान का सिंदूर देखकर हर एक ने यही सवाल किया कि अब किसके नाम का सिंदूर है। तब मुस्कान ने सवाल का जवाब तो नहीं दिया, बट उल्टा उनको घूरने लगी। कोई स्त्री ऐसा कैसे कर सकती है जिसके उसने सिंदूर लगाया, एक बच्चा उसका है और फिर उसके बाद वो हर चीज डिमांड पूरी करता था। बस कहते हैं ना कि एक गलती सौरभ ने कर दी थी कि जब वो बाहर जाता था तो उसने उसको ये नहीं कहा कि तुम व्हाट्सएप पे किसी से बात नहीं करोगी, यही ढील दे दी उसने। अपना करियर बर्बाद किया, नेवी में गया था, वो नेवी से भी वापस आकर के लंदन में एक शेफ की नौकरी कर रहा था, वहां भी अच्छा खासा कमा रहा था। बट ऐसी क्या ही मजबूरी इस औरत की थी जो इसने इतना बड़ा कांड किया। अगर तुम्हारा मन भर गया था, कहते मन भर गया था, तो उसको छोड़ देते, डिवोर्स दे देती। बट उसको काटने पीटने की क्या जरूरत थी और इतना फकंड मचाने की क्या जरूरत थी। वहां गए, होली मनाई, ये मनाई, सब कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, और चोर को भी मोर पकड़ ही लेते हैं। तो गाइस ऐसा ही इस मुस्कान और साहिल के साथ हुआ। ज्यादा होशियारी भी कभी कभी नुकसानदेह हो जाती है। इन्होंने सीमेंट भर के ड्रम तैयार तो कर दिया, बट उसको वहां से हटाया नहीं। यही गलती इन्होंने की, क्योंकि वो भारी हो गया था और जम गया था। तो इन्होंने सोचा कौन आएगा यहाँ, लॉक करके घर को, निकल गए अपना शादी वादी रचाने के लिए और हनीमून वगैरह मनाने के लिए। इसको अपनी मासूम बच्ची पर भी रहम नहीं आया। गुस्सा तो इतना आ रहा है कि बस क्या ही करें। ऐसा करते हुए एक टाइम भी सोचा नहीं कि जिसके साथ मैंने इतना टाइम बिताया और लव मैरिज की थी तो उसी को ही निपटा दिया। भाई कमाल है, कमाल की औरत है। निपटाना जरूरी नहीं था, उसको मारना जरूरी नहीं था, उसको छोड़ देती और जिसके साथ भी जाना था, साहिल के साथ जाना था या और कोई जिसके भी साथ जाना था। अब तो इतनी रील आ रही है, हर एक दो रील के बाद इन्हीं मैडम की रील आती है। कोई डांस करते हुए, कोई पार्टी मनाते हुए, कोई रंग खेलते हुए, सब जगह यही हैं अभी छाई हुई हैं। और देखिए वहां भी हमने पढ़ा है न्यूज उसमें कि कैसे मस्त जिंदगी जी रहे हैं। भाई ट्रेनर आ रहा है, योगा हो रहा है, टाइम पे खाना मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है और नशे की आदी हैं, ये कर करके इनका बचाव भी हो रहा है गाइस। तो अब कर ही क्या सकते हैं, कानूनों में तो ऐसे ही है। तो अब हिरासत में है, न्यायिक हिरासत में, उसके बाद मुकदमा चलेगा। और कितने ही मुकदमे चल लिए हैं अब तक। देखिए अतुल सुभाष का केस देख लीजिए, उन्होंने खुद को खत्म किया था। खैर इसने तो अपने पति को खत्म किया, पति ने खुद को खत्म कर दिया था, जो अतुल सुभाष जी थे। तो कहानी कब तक चलती रहेगी ये। अब सॉफ्ट कॉर्नर जो है उसको खत्म करके रियलिटी जानने की जरूरत है कि कहाँ कौन रियल है और कहाँ कौन फेक है, क्योंकि कानून के हिसाब से तो ये बात नहीं हजम होगी। क्योंकि हम जो इमोशनली समझ सकते हैं किसी को, वो कानून नहीं समझता। कानून अंधा होता है, उसे सिर्फ और सिर्फ एक उसको चाहिए सबूत, सबूत के बल पर ही सब कुछ होगा। तो क्या कोई भरोसा कर सकता है किसी के प्यार पर, किसी की इंसानियत पर। इंसानियत भी इन्होंने खत्म कर दी दोनों ने। और कितनी बेशर्मी के साथ बाद में इन्होंने, इनके मन में भी एक बार ये नहीं आया कि हमने उसको मार दिया है, उसके साथ हम रहे थे और हम उसको
मतलब उसकी आत्मा को भी पता नहीं कैसे शांति मिलेगी, नहीं मिलेगी। सीमेंट में उसको जमा करके आ गए हैं। कितनी ज्यादा खतरनाक कांड किया है इन्होंने, और फिर भी खुश हैं, मना रहे हैं अपना होली। वीडियो देखे हैं मैंने और देख करके विश्वास नहीं होता। ये एक नारी जिसको कि हम कहते हैं कि त्याग की मूर्ति है, किसी भी हालत में अपने पति के साथ रह लेती है, सिर्फ उसे पति का साथ चाहिए, पति का साथ चाहिए। पति भी तो तुम्हारे लिए ही काम कर रहा था, और कह देती कि भाई मुझसे इससे टाइम पास नहीं होता, तुम आ जाओ यहीं पे कर लेंगे अपना कुछ भी काम वाम। और कहते हैं ना कि पता चल गया था सौरभ को, वो भी कई बार इसको वार्निंग देकर छोड़ दिया था कि अब आगे से नहीं, आगे से नहीं। बट वो प्यार इतना करता होगा, शायद करते हैं जेंट्स लोग, लेडीज भी बहुत सी करती हैं। तो गाइज कितना भी, तो गाइज मैंने तो 2 वीडियो बना लिए हैं इस पर, मेरा और कुछ कहना नहीं है। सिर्फ यही कहना है कि कानून में कुछ बदलाव आए तभी ये काम रुकेगा, नहीं तो ये ऐसे ही मुकदमे चलते रहेंगे और कांड होते रहेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं।